हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है कमल मेहरा और हम सबका प्यारा सा चैनल है कार्बन। तो पिछले लेक्चर में हम जहाँ से ख़त्म किया था, लेक्चर नंबर 5 है आज, तो वहीं से आगे को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जहाँ तक जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले पिछले लेक्चर पढ़ें, उसके बाद आगे को स्टार्ट करें। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा पैकिंग एफिकेसी। पैकिंग फ्रैक्शन भी रहता है कहीं कहीं पर नाम, पैकिंग फ्रैक्शन। लगभग दोनों सिमिलर है। पैकिंग एफिकेसी ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिकेसी 100 से कंपेयर करेंगे, इसको 100 से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब परसेंटेज में रहेगा, ये परसेंटेज में नहीं रहेगा, इतना है। तो पैकिंग एफिकेसी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पैकिंग एफिकेसी मतलब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीज कितनी अच्छी तरह से पैक्ड है, कितने परसेंटेज उसमें एटम स्पेस कवर किए हुए हैं और कितने परसेंट उसमें वॉइड खाली स्पेस है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिकेसी। ओके, तो पैकिंग एफिकेसी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द परसेंटेज ऑफ स्पेस filled by the atom is called packing efficacy. called packing efficacy. ओके, तो पैकिंग एफिकेसी को हम लिख सकते हैं, पैकिंग एफिकेसी वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये हो गया पैकिंग एफिकेसी। तो इंटू 100, तो 100 से परसेंटेज में आता है, तो इंटू 100। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन भी जनरली यही रहता है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन है वो वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये होगी पैकिंग एफिकेसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिकेसी सिंपल है, इसको डिफाइन करना भी सिंपल है। टोटल कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस एटम्स के थ्रू फिल्ड है, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिकेसी। ओके, तो जितने भी हमने यूनिट सेल पढ़े थे, नॉर्मल 3 यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उनका हम पैकिंग एफिकेसी चेक करते हैं, कौन कितनी किसमें पैकिंग एफिकेसी है, कौन कितना अच्छा पैक्ड स्ट्रक्चर बना सकता है और कौन कितना अच्छा रहेगा पैकिंग में। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले लिखो, तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमारे पास एक जनरल सा स्ट्रक्चर रहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? फिलहाल तो 8 कॉर्नर्स में 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर एटम कितने का रहता है? कंट्रीब्यूशन पर एटम, जिसने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर नंबर 2 टाइप करें। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना था सारे के सारे यूनिट सेल्स का। ठीक है, तो फिलहाल हमको पता है रिलेशन। अगर एज की बात करूं, ADG, एज की बात करूं, एज कहाँ से कहाँ तक की रहती है? यहाँ से यहाँ तक एज ए। अगर मैं नॉर्मल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ, ऐसे नॉर्मल
मीन्स आपस में जॉइंट रहते हैं सारे के सारे एटम, ये हमको पहले से ही पता है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए, एज लेंथ ए बोलते हैं इसको, और ये आधी डिस्टेंस क्या रहती है, रेडियस आर, रेडियस आर। तो ए और आर के बीच क्या रिलेशन हो गया, ए इक्वल टू 2r, ठीक है, आर फॉर रेडियस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 टाइप कीजिए कमल मेहरा करके, तो आप लोगों को इनके बीच रिलेशन सारा का सारा मिल जाएगा। तो एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं, ओनली 1 एटम या मॉलिक्यूल या 1 आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की तरह रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम या स्फीयर की बात करें, एटम किसके फॉर्म में रहते हैं, स्फीयर के फॉर्म में, तो कितना रहता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। कितने एटम है, ओनली 1 एटम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चेक करते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट, वॉल्यूम है ये यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल ए क्यूब, पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ए की जगह ये रिलेशन निकाला था हमने, ए और आर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2r क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8r क्यूब, ठीक है। तो हम पैकिंग एफिकेसी हम निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिकेसी इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, कितना, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, 8r क्यूब। तो ये पूरा सॉल्व करके आता है, r से r मर गया, बाकी इसकी वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके आता है 52.4, ठीक है। फिलहाल इतना डेरिवेशन करने की जरूरत होती भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट 52.4 याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 52.4, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया, 52.4। तो 52.4 का क्या मीनिंग है, 52.4 का मीनिंग है कि 52.4 स्पेस, ये जो एटम है, एटम के थ्रू 52.4 का स्पेस फिल्ड कर चुके हैं। ये एटम 52.4 स्पेस कवर कर चुके हैं। तो बचा रिमेनिंग कितना, 52.4 कवर हुआ तो 47.6 स्पेस क्या है, खाली है, अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ते हैं। इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल फेस की बात करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है कैसा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नॉर्मल रहता है, तो हमको पता है 8 कॉर्नर्स में 8 एटम प्रेजेंट रहेंगे और 6 फेसेस में 6 एटम। फिलहाल हमको उतने बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका यूज हम लोग कर चुके हैं पहले। हमको पता है फेस में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं। ये रिलेशन आया था हमारा ए और आर के बीच, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई थी, 2a, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने चेक कर चुके, आर और ए के बीच क्या रिलेशन था, √2a थी। तो आर और ए के बीच क्या रिलेशन, तो √2a = 4r। 4r कैसे, ये तिरछा वाला मैं ऐसे बना देता हूँ नीचे को, ये आधी डिस्टेंस से आधी डिस्टेंस बाहर होगा आधा, ठीक है। आधी रेडियस r, आधी r, आधी r, ये टोटल 4r। और ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने कितना निकाला था, √2a। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने सब कवर कर चुके हैं, ओके। आधी डिस्टेंस r, आधी डिस्टेंस r, पूरी डिस्टेंस 2r, तो √2a = 4r। तो एटम कितने प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, इस यूनिट FCC, यूनिट सेल मीन्स FCC की बात करते हैं। FCC में कितने एटम प्रेजेंट थे, कितने एटम, 4 ATM, एटम ATM तो प्रेशर की यूनिट होगी,
4 एटम प्रेजेंट है। हमको पता है एफसीसी में कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम। तो एफसीसी में 4 एटम प्रेजेंट हैं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, हमको पता है वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल कितने एटम हैं, कितने स्पेयर हैं, स्पेयर के फॉर्म में रहता है। हाँ, तो कितने हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा ही रहने दीजिए इसको। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना रहता है, क्यूब का वॉल्यूम क्यूब के फॉर्म में तो ए क्यूब, ठीक है। तो पैकिंग एफिकेसी, तो पैकिंग एफिकेसी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 से मल्टीप्लाई। ओके, इतना समझ आता है, तो समझ आता है तो इसको वैल्यू रख दो। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम हम ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 4r अपॉन √2। तो आर को क्या लिख सकते, इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, √16 का रूट कितना 4 r, तो इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार 8 टाइम, तो ये कितना बच गया √8r। तो √8r बच गया, तो √8 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 तो 2√2r, ठीक है 2√2r। तो मैं यहाँ पर 2√2r लिख दूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 अपॉन 2√2r का क्यूब, ए क्यूब है उसका क्यूब, ठीक है। तो इस क्यूब से इस क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेस है नहीं, तो मैं सीधे बता देता हूँ टोटल काउंट करके कितना आता है 74%, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आर से आर तो मर जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रख के ये कैलकुलेशन करके, तो टोटल परसेंटेज कितना रहता है 74%। तो 74% का मतलब समझ रहे हो 74% वॉल्यूम फिल्ड है, किसके थ्रू, एटम्स के थ्रू, किसमें, एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 74% अगर स्पेस फिल्ड है तो कितना, वही रिमेनिंग कितना बचा 26, ओके 24% बच गया, 24% ही स्पेस बचता है, बाकी 74% क्या है, वॉल्यूम फिल्ड है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसको कर लो, हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट सेल करते हैं हम कवर, नेक्स्ट यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो पढ़ाई करते रहना है आप लोगों ने, रिवाइज करते रहना। केमिस्ट्री होती है वोलेटाइल हो गया तो फिर उसको नीचे लाना, वेपर को नीचे लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रखना पड़ता है, तो टेम्परेचर को लो ना रखना पड़े इसलिए हम रिवाइज करते रहे साथ साथ, ओके। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, ठीक है। तो सेम करेंगे, हमको बीसीसी पता है कैसा होता है बीसीसी, जनरल सा आइडिया है बीसीसी का, ये 8 कॉर्नर्स में 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं, उसे बनाने की जरूरत है नहीं, खाली समझाने के लिए, और एक बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम पता नहीं कहाँ चले गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं, कितना था √3a। तो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट थे, तो √3 और एज आर, और उसमें क्या रिलेशन था, तो √3a इक्वल टू कितना आर रहता है 4r, नॉर्मल है 4r रहेगा, तो a इक्वल टू 4r अपॉन √3, ऐसा रहने देता हूँ। तो नंबर ऑफ एटम, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी, कितने थे 2, कहाँ प्रेजेंट थे, एक बॉडी के सेंटर में और 8 कॉर्नर्स में, 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8, तो टोटल काउंट करके कितना है 1 + 1 2,
1 ये और 1 इनका कोनों का कंट्रीब्यूशन, 1 + 1 कितना 2। नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है 2, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब के फॉर्म में रहता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना रहता है a क्यूब, तो a की जगह वैल्यू रख दो, अभी रखते हैं थोड़ी देर में। तो ये तो कैलकुलेट कर लिया। तो वो अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या एटम किसके फॉर्म में, स्पेयर के फॉर्म में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, टोटल कितने स्पेयर प्रेजेंट है हमारे पास 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो लास्ट में हम निकालेंगे पैकिंग एफिकेसी। नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 एटम प्रेजेंट है और a क्यूब की जगह वैल्यू रख दो, कितनी है 4/3 √3, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 अपॉन a क्यूब की जगह 4r/√3, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके आता है 68%, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन करके 68% आता है, ठीक है। तो 68 का मीनिंग क्या हो गया, सिंपल 68% वॉल्यूम फिल्ड है किसके थ्रू, एटम्स के थ्रू, एंड रिमेनिंग कितना बचा फिर, कितना 32%। 32% क्या है, स्पेस है जो वॉइड के फॉर्म में जो स्पेस बचा है वॉइड बोलते हैं उसको, ठीक है। वॉइड खाली है मीन्स, ओके। ये हो गया। तो ये पैकिंग एफिकेसी था, पैकिंग एफिकेसी और पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम जनरल हमने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा था थोड़ा उसका समराइज कर देते हैं। समराइज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसको मिटा दिया, तो थोड़ा सा समरी हम कवर कर लेते हैं। समरी नीला विजिबल है, तो एक चार्ट टाइप से बना लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम लिखते हैं सबसे पहले, क्रिस्टल सिस्टम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, पैकिंग एफिकेसी और परसेंटेज वॉइड कितना परसेंट रहा और पैकिंग एफिकेसी कितनी रही, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम सिंपल या प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक यूनिट सिंपल है, तो हम सबसे पहले सिंपल ही पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कितने थे, 1 एटम। कहाँ प्रेजेंट थे, ओनली कहाँ प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स में, ओके, कॉर्नर्स में प्रेजेंट। तो रिलेशन ए और आर के बीच क्या था, सोच के बताओ क्या था, ए = 2r, ओके। तो पैकिंग एफिकेसी कितनी निकाली थी अभी हमने, कितनी निकाली 52.4, ठीक है। तो परसेंटेज कितना बच गया 47.6%। परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज ये रहेगा। तो नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल हम किसकी बात करते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। तो एटम कितने प्रेजेंट, 2 एटम प्रेजेंट थे। कहाँ प्रेजेंट थे, 1 इन कॉर्नर एंड 1 इन बॉडी सेंटर, ओके, बॉडी के बीच में। और क्या रिलेशन था ए और आर के बीच, क्या रिलेशन था, कुछ आया याद, √3 = हाउ मच आर, √3 = 4r। पैकिंग एफिकेसी तो हम अभी पढ़ रहे थे, कितने परसेंट था, 68%। तो खाली कितना बचा, 100 - 68 कितना, 32% स्पेस हमारे पास बच चुका है, ओके। नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल FCC, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर एटम, और नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट थे, 4 एटम। कहाँ
कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर्स को तो रहना ही रहना है, और फेस सेंटर में क्या रिलेशन था, √2a इक्वल टू √2a, रूट के बाहर है, इक्वल टू 4r। कितने परसेंट? 74%। कितना बचा 26% क्या बच गया? वॉइड, खाली रह गया। तो ये था कुछ समरी, किसकी समरी, जो हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसकी लो स्क्रीनशॉट, काम आएगा। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको कर देता हूं मैं इरेज। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? तो इसको फटाफट मिटा के हम करते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास बचता है वॉइड खत्म हो जाता है, तो इस चैप्टर का लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग में लिखते हैं सुनहरे अक्षरों में क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर मीन्स हमने एटम्स को कैसे क्लोज्ड पैक में रखना है, कैसे अरेंज करना है ताकि वो अधिक से अधिक वॉइड को कवर कर सकते हैं और मिनिमम वॉइड रिमेनिंग रहे। ओके, आप लोगों ने देखा होगा लड्डू, नॉर्मल लड्डू कैसे रखे रहता है, कोई हलवाई लड्डू ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लड्डू रखे रहता है। तो हमने वैसे ही क्लोज्ड एटम्स को एक अरेंजमेंट कहता है। तो सारे के सारे एटम्स जो रहते हैं, कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूलर कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, वो चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से अरेंज रहें, तो उनको अच्छी तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं अरेंजमेंट के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में कैसी पैकिंग रहती है? 1D पैकिंग। 1D पैकिंग, वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में कैसी कैसी पैकिंग रहेगी एटम्स की, उसको बोलेंगे हम वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो बाकी मार्करों को रख दो। तो ये है, तो वन डायमेंशन में एटम की बात करूं मैं, एटम, ये एटम है, ये एक ही डायरेक्शन में रहेंगे तो सीधे हम कितनी भी लंबी रो बना सकते हैं, हम इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अगर पैकिंग करने को बोलेंगे तो सीधे चीटियों की तरह सीधे लगा देते हैं हम, ये चीटी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन की बात करूं, ये इसकी कोऑर्डिनेशन की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इससे जितने भी एटम टच रहेंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? इस एटम से कितने एटम टच हैं? ओनली 2 एटम टच है। तो इससे 2 एटम टच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2। तो इसको हम चीटी की शक्ल बना दी हम लोगों ने, इसको है चीटी जैसा लग रहा है। तो इस चीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? एक चीटी कितने, बाकी एक गोला कितने गोलों से टच है? 2। तो वन डायमेंशनल में अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये सीधे डायमेंशन में स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये हो गया वन डायमेंशनल में पैकिंग। ठीक है, ऐसी पैकिंग तो हम करते हैं नहीं कभी, इतना ज़्यादा स्पेस ले जाएगा, 4-5 आदमी लगेंगे इसे कंधे में ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करते हैं पैकिंग में। इसको मिटा देता हूं मैं। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन होंगे पैकिंग में, तो 2 डायमेंशन पैकिंग बोलेंगे हम उसको। पैकिंग इन 2D पैकिंग, पैकिंग इन 2 डायमेंशन बहुत कम चल रही है। 2D पैकिंग, तो 2D पैकिंग कितने टाइप की होती है? 2D पैकिंग मतलब 2 डायमेंशन में, एक ये वाला डायमेंशन ले लो, दूसरा नीचे वाला डायमेंशन, 2 डायरेक्शन ले लो, 2 डायमेंशन। तो 2D पैकिंग 2 टाइप की रहेगी।
2D पैकिंग। 2D पैकिंग की बात करें तो 2D पैकिंग रहती है 2 टाइप से, ठीक है। 2D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। दूसरी रहेगी 2D हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। 2D स्क्वायर पैकिंग एंड 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्या रहेगा और स्क्वायर क्या रहेगा वो हम ये डायग्राम से समझते हैं। तो 2D स्क्वायर पैकिंग की बात करूं, ऐसे बनाऊं, बड़े बड़े बनाता हूं अंडे, अंडे के साथ अंडा, गोल गोल अंडे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कैसे बने गोल, गोला, गोले के साथ एक गोला, गोले के साथ एक गोला, बहुत सारे गोले, तीतर के पीछे तीतर, तीतर के आगे तीतर। कोई बड़े छोटे बन गए हैं तो उनको इग्नोर करें। घर में सारे के सारे सदस्य एक ही जैसे थोड़े ना होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी का पैर बड़ा होता है, कोई मेरी तरह बॉडी शॉडी वाला होता है, कोई लिंगड़ा सा होता है। ये अलग अलग टाइप के हैं। ये जो बीच में स्पेस दिख रहे हैं ये क्या है, स्पेस है, खाली वाला स्पेस, ठीक है। ये अजीब सा हो गया मधुमक्खी का छत्ता टाइप का, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं, इसकी बात करूं मैं, इस वाले सेंटर की बात, ये मोटा सा जो पप्पा टाइप आदमी है, मोटे पेट वाला, ये डायरेक्टली कितने एटम से टच है, कितने एटम से चेक करो, 1 2 इससे टच है, 3 एक इससे टच है, एक इससे टच है। अगर मैं इनको आपस में मिला दूं ये, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर, एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे एक ही सीरीज में है, ए एक ही जैसे हैं ये, तो इसको ए भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला दें तो एक स्क्वायर बना है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशन में, एक डायमेंशन है एक डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में क्या बोलते हैं, स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो मैं बीच वाले मोटे की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1 2 3 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो इसमें स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं 2D अगर हेक्सागोनल पैकिंग की बात करूं, हेक्सागोनल तो करें पैकिंग अच्छा सा, हेक्सागोनल की बात करता हूँ, कोशिश करूँगा कि ये अच्छा बने। ऐसे ही तो आप लोगों ने एग्जाम में भी बनाना है 12th के, बना बनाया थोड़ी ना आएगा, ऐसे ही बनाना होता है। देखो जो इसका डिप्रेशन होता है, दूसरी पैकिंग कहाँ होगी, ठीक उसके डिप्रेशन में। ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, गोल नहीं बन पाते हैं ये, लेकिन भावनाओं को समझो आप। अब ए है, ये दूसरी लेयर, बी हो गई डिफरेंस, तीसरी लेयर ठीक इसके नीचे, इसके नीचे जो पहली लेयर है ए वाली, ठीक उसके नीचे आएगी। एक यहाँ है, मैंने क्या कर दिया, ये भी ए होगी। अब एक बी वाली लेयर आएगी ठीक इसके डिप्रेशन में। क्या बात है, तो बड़ा अच्छा बन गया। चिपक नहीं रहा है तो हम ऐसे चीटिंग कर सकते हैं इसे चिपकाने के लिए, डार्क डार्क, ठीक है। तो ये होगी ए बी बी, एक लेयर अलग है, एक लेयर अलग है, एक लेयर अलग, एक लेयर अलग, डिप्रेशन में तो उसको ए बी से डिनोट किया। तो हम किस मोटे की आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें, जो टेढ़ा वाला है, ये जो टेढ़ा वाला है इसका चेक करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा।
मेरा डॉगी भौंक रहा है, पता नहीं किसके लिए। वॉल्यूम है उसका नाम। वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरे ब्लॉग आप लोग चेक कर सकते हो, कमल मेहरा ब्लॉग्स, प्यारू मुलुक, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो एक मोटा टेढ़ा मेढ़ा कितनों से अपना पेट टच करे हुए हैं, एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे। तो हम इनको ऐसे मिला दो, क्या जा रहा, क्या बना हेक्सागोनल। तो ये क्या बन गया, हेक्सागोनल। तो अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये मोटा कितनों से टच है, डायरेक्टली कितनों से इसका पेट टच है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम हेक्सागोनल फॉर्म होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। इतना समझ आता है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, पता नहीं क्या क्या, एक के ऊपर एक डिप्रेशन में एक लेयर रखी, डिप्रेशन में दूसरी लेयर रखी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, ठीक है। तो इतना मेन है अंडरस्टैंडिंग। तो पैकिंग 2 डायमेंशन हो गया, अब पैकिंग हम 3 डायमेंशन में करेंगे। ओके करते हैं फिर। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 2 की जगह 3D मूवी देखिए, वैसे ही 3D डायमेंशन भी होगा, 3 डायमेंशन या 3D पैकिंग। ओके, तो 3D पैकिंग क्यूब देखा होगा आप लोगों ने, वो जनरली 3D पैकिंग में ही रहता है। क्यूब बनाया था ना हमने, एक बार मैंने दिखाया था, वो क्यूब मेरा दूसरे उधर रह गया, बच्चों ने तोड़ दिया है। तो 3D डायमेंशन 3 टाइप का होगा। ओके, 3D पैकिंग की बात करें, जैसे 2D 2 टाइप का था, 3D पैकिंग की बात करें तो ये 3 टाइप का रहता है। क्या क्या, ए टाइप पैकिंग और ए बी, मतलब 1 2 लेयर, एक रिपीट, फिर तीसरी से रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। और थर्ड ए बी सी और ABC, ठीक है। इस टाइप की पैकिंग रहेगी, ठीक है। ए टाइप की पैकिंग, बी पैकिंग और ABC पैकिंग, ये देख लीजिए, देखिए, और यहाँ भी देखिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के पैकिंग है, ठीक है। तो ए टाइप की पैकिंग, बी टाइप की पैकिंग और ABC टाइप की पैकिंग। ए टाइप पैकिंग में जो ए टाइप की पैकिंग रहती है उसमें सारे के सारे आइटम एक सीध में प्रेजेंट, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। नॉर्मल, तो उससे कौन सा यूनिट सेल बनता है, कौन सा यूनिट सेल बनेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अगर AB की बात करें तो AB पहली लेयर और सेकंड लेयर, पहली लेयर और सेकंड लेयर अलग हो रहेगी, पहली लेयर अलग, सेकंड लेयर अलग, ठीक है। फिर पहली लेयर और थर्ड लेयर क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। वो कौन सी पैकिंग रहेगी, AB पैकिंग, ठीक है। अगर मैं ABC पैकिंग की बात करूं, ABC की पैकिंग में एक पहली लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, 3 के 3 क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है। ये 3 के 3 अलग, तो इसको कौन सी पैकिंग बोलेंगे हम, ABC पैकिंग। ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं पॉज करके, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छी तरह से चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं ए पैकिंग की बात करता हूं, ए पैकिंग से कौन सा यूनिट सेल बनेगा, कौन सा यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ए बी पैकिंग HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग से स्टार्ट होता था ना, हेक्सागोनल, जैसे हेक्सागोनल था वैसा ही AB पैकिंग से बनता है, ठीक है। तो यूनिट सेल में BCC में जनरली इस टाइप की पैकिंग पाई जाएगी, और ABC में से FCC एंड CCP, ठीक है। तो कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि FCC एंड CCP में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FCC एंड CCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर इसलिए की क्योंकि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं HCP में पैकिंग कौन सी होती है, AB पैकिंग, और FCC की बात करें तो FCC में कौन सी पैकिंग, ABC टाइप की पैकिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है।
तो ये था नॉर्मल इनका आइडिया। तो अगर हम जनरली एबी पैकिंग की बात करें, एबी की पैकिंग में बात करते हैं तो ये देखिए इनसे बनते हैं वॉइड, ठीक है। एबी पैकिंग की बात करें, वॉइड हम नेक्स्ट चैप्टर में इजी अच्छी तरह से और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने ऐसी ही पढ़ी थी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में आपको अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा इसका, चिपके हुए हैं, थोड़े चीटिंग कर सकते हैं हम लोग, चीटिंग करना लाभ है, चिपके रहेंगे, ठीक है। अगर मैं एक लेयर और रखूँ, 3D पैकिंग है ना, ये 2D हो गया, 3D में मतलब हम एक लेयर और रख सकते हैं, कहाँ, इसके ऊपर, और रखेंगे उसके ऊपर भी और रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लेयर की बात करूँ, नेक्स्ट लेयर की बात करूँ तो हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, देखिए इन तीनों से घिरा हुआ एक यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ ऐसे रख सकते हैं और एक यहाँ ऐसे रख सकते हैं और एक यहाँ, ठीक है। देखो ये जो हमने इसके ऊपर जस्ट एटम रखा है, रेड कलर वाला जो मैंने बना रखा है, रेड कलर वाला, यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पेस कितने एटम से फिल है, 1 2 3, तो 4 एटम से फिल, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हम दूसरा एटम और रखूं इसके जस्ट बगल में, इसके डिप्रेशन में, जैसे हमने उधर रखा था, ये इसकी बात करूं, इसकी बात दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिखने में प्रॉब्लम होगी, इस वाले वॉइड की बात, ये जो दिख रहा है इस वॉइड की बात करता हूं, ठीक है। तो ये कितने एटम से गिरा है, 1 2 3, 3 रेड और 1 2 3, 3 नीचे वाले काले वाले, ब्लैक वाले, तो ये कौन सा वॉइड है, 6 एटम से गिरा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें वॉइड बहुत जनरली दिखाई देते हैं हमको, साफ करके कितने एटम से कितना एटम घिरे रहते हैं। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम नेक्स्ट वाले बाद वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारा मेन टॉपिक था अभी पैकिंग एफिकेसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिकेसी 3D समझ चुके हो आप लोग, ठीक है। तो ये पैकिंग एफिकेसी कंप्लीट करते हैं। तो इतना समझ आया, ओके, समझ आता है तो ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि नया वीडियो जब भी आए आप लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ओके, और पढ़ते भी रहना, हाँ।